अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायरानम चैनल। तो आज हम इंस्टाग्राम के इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों से शेयर करेंगे डिफरेंट तरीके से। तो ये ड्रेस हमने इंस्टाग्राम से इंस्पायर होकर क्रिएट किया है। थोड़ा डिफरेंट रहेगा बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चले स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग होगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, सो गाइस फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चले स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। सो गाइस हमने फैब्रिक लेंथ ली है 50 इंच और यहाँ से हमने शोल्डर का मार्क करना है 4 इंच पर, और यहाँ से हमने 4 इंच छोड़ते हुए आर्म होल का मार्क करना है 7.5 इंच पर। तो इस तरह से हमने 4 इंच का शोल्डर लिया और यहाँ से 4 इंच छोड़ यहाँ से हमने 4 इंच छोड़कर 7.5 पर आर्म होल का निशान लगा देना है और इसको स्ट्रेट कर लेना है। फिर यहाँ से हमने 4 इंच लिया और दोनों मार्क को स्ट्रेट कर लिया। तो ये हमारा आर्म होल का निशान है। तो यहाँ से हमने बस्ट साइज़ लेना है। तो हमने हमारा बस्ट 30, तो 30 को 30/4 प्लस 0.5 करके लेना है। तो हमारा आया 8। तो 8 पर हम निशान लगाएंगे, एक मार्क लगा लिए और यहाँ से हमने लूजिंग देना है 1 इंच भी दे सकते हैं एंड 1.5। तो हमने 1.5 पर लूजिंग दिया है। तो इस तरह से हमारा बस्ट साइज हो गया। और यहाँ से 4 इंच छोड़ते हुए हमने कमर का माप लगाना है। तो हमने 14 लगाया है और 23 हिप साइज़ लगाना है। तो यहाँ से हमारा 14 कम है तो हमने 15 पे लगा दिया कमर का निशान। तो यहाँ से हमने ये हमारा कमर एंड हिप का लंबाई है। तो यहाँ से हमने हमारा वेस्ट है 26, तो 26 को डिवाइड करेंगे 4 से और 0.5 हमने प्लस करना है और जो भी मार्क आएगा तो हमने वो वेस्ट पर लगा देना। तो ये हमारा हमने डिवाइड कर लिया और 0.5 प्लस कर दिया। तो यहाँ से हमारा आया है हमारा आया है 7 इंच। तो हम 7 इंच पे वेस्ट का निशान लगाएंगे और 1.5 हमने लूजिंग लगा दिया। और अभी हमने हिप का मार्क करना है। तो 35 है, 35 को डिवाइड 4 से करते हुए 0.5 इसमें भी प्लस करेंगे और जो भी मार्क आएगा हमने वहाँ पे हिप पे लगा देना है। तो ये हमने कर लिया, हमारा आया 11.5। तो हमने 11.5 लिया है। तो इस तरह से लूजिंग भी लेना है तो हमने लूजिंग ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमने इस मार्क को स्ट्रेट करते हुए दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और यहाँ से इसको मिला देना है। इस तरह से ये हमारा मार्क हो गया। तो यहाँ से हमने दामन 15 लिया है, इसको भी सीधा स्ट्रेट मार्क कर लेना है। अभी हमने आर्म होल की गुलाई देनी है। सो इस तरह से हमने आर्म होल की गुलाई दे देना है। सो हमने इस तरह से आर्म होल की अच्छे से शेप देते हुए गुलाई दे देना है। और अभी हमने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा लिया है मार्जिन के लिए, इसको हमने फोल्ड में लेना है। ये इतना हमारा फोल्ड में जाएगा फैब्रिक। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने इसको शेप देते हुए अच्छे से कर लेना है और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अभी हमने कटिंग कर देना है।
सो हमने हिप पर थोड़ा छोटा सा कट लगा देंगे और यहाँ से हमने चाक पर जितना भी हमने चाक खोलना है तो हमने 13 इंच पर चाक खोलना है, तो यहाँ से हमने यहाँ पर भी कट लगा देना है इस तरह से। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है कटिंग। तो इस तरह से हमने 2 स्ट्रिप 1.5 इंच का कट कर लिया है और इसको इस तरह से अब हम स्टिच करेंगे। तो चले अभी हमने स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने पहले इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को पहले सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको पलट लेना है। सो गाइस, जिस तरह से हम स्टिच करेंगे सेम उसी तरह से स्टिच करना है। इस तरह से हमने स्ट्रिप को शोल्डर से जॉइन करना है।
इस तरह से हमने चाक बना लेना है एकदम फिनिशिंग के साथ। और हमने दामन को थोड़ा चौड़ा फोल्ड करना है। इस तरह से ये हमारा इनर पार्ट रेडी हो गया है इस तरह से। और अभी हमने इस पर एम्ब्रॉयडरी भी करना है। पर्ल से छोटे साइज़ के पर्ल लेने हैं, एक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो हमने 2 टाइप का पर्ल लिया है और उसी से हम एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं साइड साइड से। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है इनर पार्ट। तो अभी हमने इसको एम्ब्रॉयडरी कर लेना है, हैंड एम्ब्रॉयडरी करना है। तो इस तरह से हमने 2 साइज़ के पर्ल ले लिए हैं और इस तरह से 2 छोटे और एक बड़ा, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है एक चाक पे सिंगल नीडल की हेल्प से। सो जिस तरह से हम बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने बनाना है। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। तो इस तरह से हमने पूरा साइड में बना लेना है। सो इस तरह से हमने दोनों साइड बनाना है। तो ये हमारा बन गया, इनर पार्ट रेडी हो गया। तो इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी किया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा रेडी हुआ है। तो अभी हमने जॉकेट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड ले लिया है और यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। और हमने 7 इंच का शोल्डर पर मार्क करना है और 1 इंच हमने शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। और यहाँ से हमने नेक लिया है 3 इंच और यहाँ से हमने शोल्डर को डाउन कर देना है।
सो गाइस हमारा इनर पार्ट फिटिंग होगा, उससे हमारा जैकेट जो है वो एकदम लूज़ रहेगा थोड़ा सा। तो इस तरह से हमने आर्म होल का 7 लिया है और यहाँ से हमने बस्ट साइज़ लेना है 8 इंच और हमने लूजिंग लिया है 1.5 इंच और यहाँ से सीधा स्ट्रेट मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्क कर लेना है और यहाँ से 1/2 इंच कम करना है फ्रंट के लिए। तो इस तरह से हमने आर्म होल का सेंटर लेना है, वहाँ पे एक मार्क करना है और इस तरह से स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट के लिए गोलाई का रहेगा, तो यहाँ से हमने इसको गोलाई दे देना है। तो गाइस इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने पूरे 7 दिन लग गए, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था। सो हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से हमने वेस्ट लिया है 10 इंच और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। यहाँ से हमने स्ट्रेट कर लेना है। हाफ इंच के हमारा सिलाई में जाएगा, तो इस तरह से हमारा रेडी रहेगा 13 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी मार्क कर लेना है ताकि ऐसा थोड़ा पता रहे कि हमारा कितना रेडी रहेगा और पीछे का बड़ा रहेगा। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा जैकेट कट गया है और अभी हमने स्लीव्स के माप लगाने, तो हमारा आर्म होल है 10 इंच, तो हमने 10 इंच पर लिया है और स्लीव्स का शेप दे देना है। और यहाँ से हमने
तो हमारा स्लीव्स जो है लॉन्ग ही रहेगा। तो यहाँ से 6.5 इंच हमारा नाप लगाना, फिर यहाँ से हमने शेप दे देना है स्केल की हेल्प से। ये हमारा स्लीव्स हो गया, इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमारा स्लीव्स कट हो गया और अभी हमने नेक रेडी करना है। तो हमने नेक साथ में ही कट किया है, बैक और फ्रंट। तो इस तरह से हमने गोल में ही, तो पहले हम इस तरह से हमने पहले शोल्डर को जॉइन कर लेना है। ये हमने शोल्डर को जॉइन करना है, ये हमने कर लिया जॉइंट। और इस तरह से हमने इसको प्रेस लगाकर बैठा लेना है सिलाई को। और फिर यहाँ से हमने बकरम को भी, गले को यहाँ से इसे पेस्ट कर देना है प्रेस की हेल्प से। तो ये हमने पेस्ट कर लिया प्रेस की हेल्प से। तो ये इस तरह से हमने एक फैब्रिक लिया और इस पर रखते हुए इसको इस तरह से गोलाई में स्टिच दे देना है। तो इस तरह से हमने ये नेक स्टिच कर लिया है। और अभी हमने राउंड शेप में ही फैब्रिक को कट करना है। जितना हमने फोल्ड लेना है उतना ही छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो ये हमने फैब्रिक को राउंड शेप में ही कट कर लिया है। और अभी हमने यहाँ से नेक की कटिंग करनी है। तो हमने पहले बीच में कट लगा लेना है और फिर साइड से सिलाई को छोड़ते हुए कट करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल नेक को कट करते हैं उसी तरह से इसको साइड से हमने कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि हमारा फोल्ड करने में फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो। तो इस तरह से हमने छोटा छोटा कट लगा लिया है।
और इसको प्रेस की हेल्प से अच्छे से इसको कर लेंगे, प्रेस कर। तो इस तरह से हमने प्रेस करना है और ग्लू के हेल्प से चिपका लेना है। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है और बैक में ये हमारा फ्रंट है और इसकी उल्टी साइड जितना भी फैब्रिक था हमने ग्लू के हेल्प से चिपका लिया है और फिर तुरपाई कर देंगे नेक को। और इस तरह से हमने यहाँ से हमारा इस तरह से हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देना है, ये इस तरह से। ये हमारा फ्रंट है और बैक हमारा बड़ा ही रहेगा जैसा कि मैंने पहले कहा। तो इसमें हमने अलग से फैब्रिक को जॉइन करना है 1/2 इंच की सिलाई देते हुए। तो इस तरह से हमने पहले थोड़ा सा राउंड शेप देना है पीछे से, पहले फैब्रिक को सही कर लें और फिर यहाँ से हमने शेप दे देना है। यहाँ से हमने सेंटर लेना है इसका, यहाँ से मार्क किया और फिर यहाँ से हमने शेप देना है इस तरह से। सो इस तरह से हमने फिर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए कट कर लेना है अच्छे से शेप देकर। सो ये हमारा कट हो गया और अभी हमने अलग से फैब्रिक लेना है और उसको यहाँ से इसको भी स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है और अभी हमने इसको प्रेस की हेल्प से अच्छे से कर लेना है, फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया और इस पर स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया और यहाँ से हमने साइड से भी सिलाई लगा देनी है और हमने इसमें भी एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो इस तरह से ये साइड में सिलाई लग गई है और यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेना है। ये हमारा रेडी हो गया है और अभी हमने इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है। इस तरह से हमने चॉक की हेल्प से निशान लगा लेने हैं। ये हमने 2 तरह का पर्ल लिया है, एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरह से हमने इसी से हैंड एम्ब्रॉयडरी करना है। तो गाइस मैं जिस तरह से हैंड एम्ब्रॉयडरी करूँगी बिल्कुल उसी प्रोसेस से ही हैंड एम्ब्रॉयडरी करना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से हमने नीडल की हेल्प से करना है।
तो इस तरह से ये हमारा नेक हुआ है रेडी। तो इस तरह से हमें बनाना है। तो तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। और इसी तरह से हमने स्लीव्स पर भी बना लेना है सीक्वेंस की। वैसे तो इस तरह से हमने स्लीव रेडी करनी है।
तो ये हमारा स्लीव्स रेडी हो गया और अभी हमने इसको जॉइन करना है। हमने जॉकेट में अपने स्लीव्स को अटैच कर लेना है, दोनों स्लीव्स को अटैच करना है इस तरह से। रेडी हो गया है। सो ये हमारा जैकेट रेडी हो गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यू कैन सी। तो इस तरह से ये हमारा इनर पार्ट भी रेडी हो गया है और जैकेट भी रेडी हो गया है। तो ये अभी हमने फाइनल लुक दिखाना है। जिस तरह से मॉडल ने पहना है उसी तरह का कटिंग है, बट ये हमारा डिफरेंट है, हमने अलग तरीके से बताया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा डिफरेंट में है, बट ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से अच्छे ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वॉच किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।